रामनवमी के उपलक्ष्य पर श्री राम की कथा। भगवान राम के जन्मदिन के मौके पर देश भर में रामनवमी मनाई जाती है। इस साल रामनवमी का पर्व 17 अप्रैल को मनाया गया है। कहा जाता है इस दिन विष्णु भगवान ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान राम ने भी मां दुर्गा की पूजा की थी, जिससे कि उन्हें युद्ध के समय विजय मिली थी। माना जाता है कि इस दिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना का आरंभ किया था। शास्त्रों के अनुसार जो भी राम नवमी का व्रत करता है वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। रामनवमी व्रत की कथा। एक बार राम, सीता और लक्ष्मण वनवास पर जंगल में घूम रहे थे। तीनों घूमते घूमते काफी थक गए। भगवान राम ने थोड़ा विश्राम करने का विचार किया। वहीं पास में उन्हें एक बुढ़िया की कुटिया दिखाई थी। राम, सीता और लक्ष्मण उस बुढ़िया के पास पहुंच गए। बुढ़िया उस समय सूत काट रही थी। बुढ़िया ने उनकी आवभगत की और उन्हें स्नान ध्यान करने के बाद भोजन करने का आग्रह किया। इस पर भगवान राम ने कहा, माई, मेरा हंस भी भूखा है, पहले इसके लिए 2 मोती दे दो ताकि इसके बाद में मैं भी भोजन कर सकूं। इस बात को सुनकर बुढ़िया मुश्किल में पड़ गई, क्योंकि वह तो बहुत गरीब थी। उसके पास मोती तो क्या, खाने के लिए भी ढंग से नहीं होता था। इसके बाद वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उनसे उधार में मोती देने की बात कही। लेकिन राजा को मालूम था कि बुढ़िया की हैसियत नहीं है कि वह 2 मोती वापस लौटा सके। लेकिन बुढ़िया के बार बार विनती करने पर राजा ने बुढ़िया पर तरस खाकर मोती दे दिए। बुढ़िया ने हंस को मोती खिला दिया, जिसके बाद भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता ने भोजन किया। भगवान राम बुढ़िया के सच्चे हृदय से की हुई सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और फिर कुटिया से जाते समय भगवान राम बुढ़िया के आंगन में एक मोतियों का पेड़ लगा गए। कुछ समय बाद पेड़ बड़ा हुआ और मोती लगने लगे, लेकिन बुढ़िया को इसकी सुध नहीं थी। जो भी मोती गिरते पड़ोसी उठाकर ले जाते। एक दिन बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठी सूत काट रही थी कि पेड़ से मोती गिरने लगे। बुढ़िया को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके पेड़ से मोती गिर रहे हैं। इतने सारे मोतियों को देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि मैं इनका क्या करूं। तो बुढ़िया उन्हें समेटकर राजा के पास ले गई। राजा हैरान कि बुढ़िया के पास इतने मोती कहां से आए। बुढ़िया ने बता दिया कि उसके आंगन में पेड़ है, जिसके बाद राजा ने वह पेड़ ही अपने आंगन में मंगवा लिया। लेकिन भगवान की माया, उस पेड़ पर अब कांटे उगने लगे। एक दिन उस पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभा गया। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके बाद राजा ने दोबारा वह पेड़ बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया और पेड़ पर पहले की तरह मोती लगने लगे, जिन्हें बुढ़िया प्रभु के प्रसाद रूप में बांटने लगी। दोस्तों, ऐसी है प्रभु राम की माया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।